राधे राधे प्यारे भक्तों, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि इस संसार में जिसे तुम अपना कहते हो वह भी तब तक अपना है जब तक तुम उनके काम के हो। हे मानव, ये कठोर सत्य है, पर यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है। जब तुम्हारे पास शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, तब हर चेहरा मुस्कुराता है, पर जिस दिन तुम कमजोर पड़ते हो उसी दिन वही चेहरे दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। अपने भीतर ऐसा दीपक जलाओ जो अंधेरे में भी तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशित कर दे। मैं देख रहा हूं, तुम बार बार लोगों से उम्मीद करते हो, सोचते हो कि कोई आएगा, तुम्हें समझेगा, तुम्हारा दर्द सुनेगा, पर याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपने ही संघर्ष में उलझा हुआ है। कोई तुम्हारे दुख का भार उठाने नहीं आएगा। इसलिए दूसरों से सहानुभूति मांगना छोड़ो। अपने भीतर इतना धैर्य पैदा करो कि तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति बन जाए। जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तो डरना मत। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें तैयार करने आता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो अकेला चलना सीख लेता है उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, और जो भीड़ पर निर्भर हो जाता है वह स्वयं को खो देता है। याद रखो, जब तक तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हारे भरोसे लायक नहीं बनेगा। जिस दिन तुमने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया कि मैं अपने लिए पर्याप्त हूं, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। मैं जानता हूं तुम्हारा मन कहता है कोई तो हो जो मुझे समझे, पर सुनो, जो स्वयं को समझ लेता है उसे किसी और की समझ की आवश्यकता नहीं रहती। अपने मन को साधो, अपने विचारों को शांत करो, क्योंकि अशांत मन सबसे बड़ा शत्रु है और शांत मन सबसे बड़ा मित्र। लोग तुम्हें तब तक सलाह देंगे जब तक तुम चुपचाप सहते रहोगे, पर जिस दिन तुम अपने निर्णय स्वयं लेने लगोगे उसी दिन लोग तुम्हें घमंडी कहने लगेंगे। यही संसार का नियम है। कमजोर को सब निर्देश देते हैं और मजबूत से सब ईर्ष्या करते हैं। इसलिए मजबूत बनो, भावनात्मक रूप से इतना मजबूत कि शब्द तुम्हें चोट न पहुंचा सके, मानसिक रूप से इतना स्थिर कि परिस्थितियां तुम्हें हिला न सकें, और आत्मिक रूप से इतना गहरा कि अकेलापन भी तुम्हें डराने की हिम्मत न करे। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह किसी के जाने से टूटता नहीं, क्योंकि उसने स्वयं को पकड़ना सीख लिया होता है। दुनिया तुम्हें तब तक परखेगी जब तक तुम खुद को पहचान नहीं लेते, और जिस दिन तुमने स्वयं को पहचान लिया उस दिन दुनिया की राय तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगी। अपने दम पर जीना सीखो। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ मत दो, क्योंकि जब चाबी दूसरे के पास होती है तो वह जब चाहे दरवाजा बंद कर सकता है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि लोगों से नाता तोड़ लो, मैं ये कहता हूं कि लोगों पर निर्भर मत बनो। रिश्ते सुंदर होते हैं, पर उनसे अपेक्षाएं बांधना आत्मा को कमजोर कर देता है। अपने भीतर वो शक्ति जगाओ कि जब सब साथ छोड़ दें तब भी तुम्हारी रीढ़ सीधी रहे, तब भी तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास हो, तब भी तुम्हारा मन शांत रहे। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही आत्मसम्मान है, यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। प्यारे भक्तों, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जो स्वयं का सहारा बन जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है तब परिस्थितियां स्वयं झुकने लगती हैं। कमजोर व्यक्ति सहारे खोजता रहता है और मजबूत व्यक्ति स्वयं सहारा बन जाता है। यही अंतर तय करता है कि कौन जीवन को नियंत्रित करता है और कौन जीवन से नियंत्रित होता है। ये संसार स्वार्थ से चलता है। यहां भावनाओं की कीमत तभी तक होती है जब तक लाभ दिखाई देता है। जिस दिन लाभ समाप्त हुआ उसी दिन अपनापन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए भावनात्मक निर्भरता छोड़ो। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, पीड़ा उतनी ही कम होगी। जब कोई छोड़कर चला जाए तो रोना मत, समझ लेना ईश्वर ने बोझ हल्का कर दिया। जो चला गया वह यात्रा का हिस्सा था, मंजिल नहीं, और जो रुक गया वह भी स्थायी नहीं। इस सत्य को स्वीकार करना ही वास्तविक बुद्धि है। जो व्यक्ति अकेले बैठकर अपने विचारों से डरता है वह भीड़ खोजता रहता है, और जो अपने विचारों से मित्रता कर लेता है
उसे भीड़ व्यर्थ लगने लगती है। अकेलापन दंड नहीं, अकेलापन तो वह प्रयोगशाला है जहां आत्मा को गढ़ा जाता है। लोग कहते हैं सबके साथ बनाकर चलो, पर कोई ये नहीं बताता कि सबके साथ चलने वाला व्यक्ति स्वयं को खो देता है। हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो। जो स्वयं से खुश नहीं, वह किसी को भी खुश नहीं कर सकता। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं, और जब मन अशांत होता है तब भीड़ की राय महत्वपूर्ण लगने लगती है। इसलिए स्वयं का मौन साधो, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहां सत्य स्पष्ट सुनाई देता है। अपने संघर्ष किसी को समझाने का प्रयास मत करो, क्योंकि जो स्वयं संघर्ष नहीं करता वह समझ भी नहीं सकता, और जो समझ नहीं सकता उसकी सहानुभूति खोखली होती है। अपनी पीड़ा को शक्ति बनाओ, कमजोरी नहीं। ध्यान रखो, जब तक व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता तब तक संसार भी उस पर विश्वास नहीं करता। और जिस दिन आत्मविश्वास जाग जाता है उसी दिन परिस्थितियां भी सम्मान करने लगती हैं। लोग आज साथ हैं, कल नहीं भी हो सकते, पर स्वयं का साथ जीवन भर रहता है। इसलिए स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि किसी की उपस्थिति आवश्यक ना लगे। संबंध रहेंगे पर निर्भरता नहीं। यही कारण है कि जो व्यक्ति स्वयं का मूल्य समझ लेता है उसे भीख नहीं मांगनी पड़ती, न प्रेम की, न सम्मान की, न साथ की। उसका व्यक्तित्व स्वयं आकर्षण बन जाता है। संसार तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेगा, कभी शब्दों से, कभी उपेक्षा से, कभी अकेलेपन से, पर याद रखो हीरा भी दबाव सहकर ही चमकता है। इसलिए टूटने से मत डरो, हर टूटन तुम्हें नया रूप देती है। हर अकेली रात तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, और हर त्याग तुम्हें ऊंचाई तक ले जाता है। अपने दम पर जीने का अर्थ कठोर बनना नहीं, अपने दम पर जीने का अर्थ आत्मनिर्भर बनना है। भावनाएं रहें पर नियंत्रण बुद्धि का हो। हृदय को खुला रखो पर निर्णय विवेक से लो। जब व्यक्ति स्वयं का मार्ग स्वयं चुनता है तब उसे किसी की अनुमति नहीं चाहिए, और जो अनुमति खोजता रहता है वह जीवन कभी अपने अनुसार नहीं जी पाता। याद रखो, अंततः ये यात्रा अकेली है। जन्म अकेला, संघर्ष अकेला, निर्णय अकेले, तो फिर डर किस बात का। अकेले चलो, शांत रहो, मजबूत बनो और स्वयं का सबसे विश्वसनीय मित्र बन जाओ। जीवन किसी के भरोसे छोड़ने की वस्तु नहीं। जो अपना भार स्वयं उठाना सीख लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र कहलाता है। जिस दिन ये समझ आ जाती है कि सहायता संयोग होती है, अधिकार नहीं, उसी दिन भीतर का डर समाप्त होने लगता है। लोग अक्सर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा निमाल को, पर ये नहीं बताते कि सब ठीक करने वाला कोई और नहीं, केवल स्वयं का साहस होता है। जब तक साहस जागृत नहीं होता तब तक हर परिस्थिति भारी लगती रहती है। संसार भावनाओं से नहीं, परिणामों से प्रभावित होता है। आंसू किसी को नहीं बदलते, मौन के साथ खड़ा आत्मविश्वास सब कुछ बदल देता है। इसलिए शिकायत छोड़ो और क्षमता बढ़ाओ। जो हर किसी से जुड़ने की जल्दी करता है वो अक्सर स्वयं से कट जाता है, और जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे किसी से जुड़ने की जल्दी नहीं रहती। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। कभी कभी अकेले बैठकर अपने जीवन की दिशा पर विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि भीड़ दिशा नहीं देती, केवल शोर करती है। शोर के बीच लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे तक ले जाता है। शांति के साथ लिया गया निर्णय भविष्य गढ़ देता है। ये मत सोचो कि कौन साथ देगा, ये सोचो कि स्वयं कितना आगे बढ़ सकता है। जब कदम मजबूत होते हैं रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, और जब रास्ते बनते हैं लोग पीछे पीछे आने लगते हैं। लोग सम्मान तब देते हैं जब स्वयं सम्मान देना सीख लिया जाता है। जो स्वयं को हल्का समझता है संसार भी उसे हल्का ही समझता है। इसलिए स्वयं का मूल्य पहचानो। मूल्य पहचानते ही व्यवहार बदलने लगता है। जो हर बात दिल पर ले लेता है वो जल्दी थक जाता है, और जो बातों को समझकर छोड़ देना सीख लेता है वह लंबे समय तक चलता है। जीवन दौड़ नहीं, सहन शक्ति की परीक्षा है। सहन शक्ति अकेलेपन से ही आती है। जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता, जब कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा होता,
तब भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति ही वास्तविक बल है। ये मत भूलो, जिसे सब मिल जाता है वो कभी मजबूत नहीं बनता, और जिसे बहुत कुछ अकेले पाना पड़ता है वही अडिग बनता है। अडिग व्यक्ति को परिस्थितियां झुका नहीं पाती, वे केवल उसकी परीक्षा लेती हैं, और हर परीक्षा के बाद आत्मा पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक स्थिर, अधिक निर्भय हो जाती है। कभी कभी जीवन जानबूझकर खाली कर देता है ताकि नया भरने की जगह बन सके। पर जो व्यक्ति खालीपन से डर जाता है वह पुराने बोझ को ही पकड़े रहता है। पुराने बोझ छोड़ो, पुरानी अपेक्षाएं छोड़ो, पुराने भ्रम छोड़ो, तभी नया बल, नया मार्ग, नया प्रकाश प्राप्त होगा। अपने दम पर जीने का अर्थ कठोर होना नहीं, अपने दम पर जीने का अर्थ स्पष्ट होना है। स्पष्ट सोच, स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट आत्मसम्मान। जब ये स्पष्टता आ जाती है तब न कोई अपमान तोड़ पाता है, न कोई उपेक्षा कमजोर कर पाती है, क्योंकि आधार बाहरी नहीं आंतरिक होता है। आंतरिक शक्ति दिखाई नहीं देती, पर वही सबसे बड़ा शस्त्र होती है। जिसके पास ये शक्ति होती है उसे लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस शांत रहो, स्थिर रहो, मार्च और अपने पथ पर चलते रहो। जो व्यक्ति स्वयं को संभालना सीख लेता है उसे परिस्थितियां डराने की शक्ति खो देती हैं। डर केवल उसी हृदय पर अधिकार करता है जो सहारे खोजता रहता है। जिस दिन सहारे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है उसी दिन भय भी विदा ले लेता है। ये संसार ताकत का सम्मान करता है, पर ताकत का अर्थ कठोर स्वर नहीं, ऊंची आवाज नहीं। ताकत का अर्थ वह शांति है जो संकट के बीच भी विचलित न हो, वह दृष्टि जो अंधकार देखकर भी मार्ग पहचान ले। लोग अक्सर गलत समझते हैं अकेले चलने वाला दुखी होता है, पर सत्य यह है कि अकेले चलने वाला सबसे स्पष्ट सोचता है, क्योंकि किसी की राय, किसी की अपेक्षा, किसी का दबाव उसे मोड़ नहीं पाता। जिसे हर समय स्वीकृति चाहिए वो स्वयं से दूर होता चला जाता है, और जिसे स्वयं की स्वीकृति मिल जाती है उसे संसार की स्वीकृति व्यर्थ लगने लगती है। यही क्षण आत्मसम्मान का जन्म होता है। आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं, आत्मसम्मान का अर्थ ये समझ है कि स्वयं की सीमाएं कहाँ समाप्त होती हैं और दूसरों की सीमाएं कहाँ आरंभ। जो ये समझ लेता है वह कभी अपमानित नहीं होता। अपमान तभी चुभता है जब भीतर खालीपन होता है, और भीतर तब भराव आता है जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी साधना है। हर व्यक्ति किसी न किसी से आगे निकलना चाहता है, पर जो स्वयं से आगे निकल जाता है वही वास्तव में विजयी कहलाता है। बीते कल से बेहतर बन जाना ही पर्याप्त उपलब्धि है। आपको देख सकते हो मिला